स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक बहुत से सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब जो है दो और सेल ऑर्गेनल्स जो बच गए हैं जिनके बारे में हमें बताना है, वह है प्लास्टिड्स और दूसरा है वैक्यूल्स। प्लास्टिड यह प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स are found in plant cell. सेल्स ये प्लांट सेल में पाया जाता है। यह भी जो है दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर है। इसकी चर्चा हमने प्लास्टिड है। प्लास्टिड तो प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन, एक जो है आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ग्रेना और ये जो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये जो है स्टोमा कहते हैं। इसके मैट्रिक्स को स्टोमा कहते हैं। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में पाए जाने वाला यह सेल ऑर्गेनल है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन and its external structure is similar to mitochondria। जिस तरह से आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सिक्का की तरह मेम्ब्रेन बाउंड, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो सिक्का की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक है। एक दूसरे के ऊपर जो है एक स्टैक की तरह बनाता है, उसको हम ग्रेना कहते हैं। और एक सिंगल स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहते हैं, यानी ग्रेना का सिंगुलर होता है ग्रेनम। तो बहुत सारे ग्रेनम एक दूसरे के ऊपर एक पाइल की तरह बनाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेना। और ये जो है दो या दो से अधिक ग्रेना जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, इसको लेमला कहते हैं। और इसके मैट्रिक्स देख रहे हैं जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड कलर्ड प्लास्टिड, इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा होता है व्हाइट और कलरलेस। प्लास्टिड, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं।
ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जब कलर्ड प्लास्टिड में अगर क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। जब कलर्ड प्लास्टिड में या क्रोमोप्लास्ट में जब ग्रीन क्लोरोफिल होता है तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। व्हेन क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, it is called chloroplast। जैसा कि हमने कहा कि क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट व्हिच मेक्स द प्लांट ग्रीन, यानी क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट ग्रीन दिखता है, उसके पत्ते जो है ग्रीन दिखते हैं क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। जब क्रोमोप्लास्ट में यह क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट में कुछ दूसरे भी पिगमेंट्स जैसे ऑरेंज हुआ, रेड हुआ, फ्रूट्स है तो आप फ्रूट्स का कलर देखते हैं कि कोई ऑरेंज होता है, कोई रेड होता है, कोई येलो होता है। ये पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड है। जब इसमें सिर्फ अगर क्लोरोफिल होगा तो यह क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। और बाकी जो है क्रोमोप्लास्ट में ऑरेंज कलर का पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट और दूसरे कलर का पिगमेंट पाए जाते हैं और फ्रूट्स वगैरह में आप देखते हैं। यह जो है ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट is colorless plastid, usually present in the roots of plant। यह जो है प्रोटीन, स्टार्च और आयल, प्रोटीन, स्टार्च और आयल जो है स्टार्च प्रोटीन आयल ये जो है स्टोर करने का प्लांट में काम करता है। स्टार्च प्रोटीन आयल जो है यह जो है स्टोर करने का काम करता है। तो देख लिया कि प्लास्टिड, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लास्टिड में स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि बहुत सारे सिक्का के तरह जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम सिंगुलर ग्रेनम कहते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है ये ग्रेनम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है और एक पाइल की तरह बनाता है। इस पाइल ऑफ ग्रेनम को ग्रेना कहते हैं। यह भी जो है फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। और लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के समय होता है ग्रेनम में ही होता है। और इसका जो मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, तो इसमें भी जो है फोटोसिंथेसिस का लेटर प्रोसेस होता है। अब आपने प्लास्टिड देखा दो तरह का, कलर्ड प्लास्टिड जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जब क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है अगर प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में तो इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में और भी पिगमेंट, रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्रूट्स वगैरह में डिफरेंट कलर जो है देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कि यह कलरलेस प्लास्टिड है, यह जनरली रूट्स में पाए जाते हैं और यह प्लांट में स्टार्च, आयल और प्रोटीन वगैरह जो है
ये स्टोर करने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड भी ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए और आरएनए, डीएनए और राइबोसोम्स खुद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड भी ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए और आरएनए होता है। तो यहाँ प्लास्टिड समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा वैक्यूल के बारे में देखें कि वैक्यूल क्या है। तो वैक्यूल जो है स्टोरिंग सैक है। वैक्यूल जो है आपने देखा होगा, वैक्यूल इस तरह से जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यह भी ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन इसमें होता है, और यह स्टोरिंग सैक है। सैक मतलब बैग होता है, थैला होता है। प्लांट सेल में यह वैक्यूल काफी बड़ा होता है और लगभग प्लांट सेल के टोटल वॉल्यूम का यह 50 to 90% यह ऑक्युपाई करता है प्लांट में। जबकि एनिमल सेल में यह वैक्यूल बहुत छोटा होता है, या जो डिवाइडिंग सेल है जैसे मेरिस्टेमेटिक अगर प्लांट सेल है तो उसमें नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बार बार जब सेल डिवाइड होता है तो वैक्यूल टूटता चला जाता है। तो प्लांट नहीं छोटा होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में यह छोटा होता है, और जो परमानेंट जो टिश्यू है उसमें उसके सेल में यह वैक्यूल बड़ा होता है। तो यूजुअली प्लांट सेल में यह वैक्यूल बड़ा होता है और 50 to 90% जगह ऑक्युपाई करता है, जबकि एनिमल सेल में यह वैक्यूल बहुत छोटा होता है या नहीं भी रह सकता है। अब जो है यह वैक्यूल करता क्या है, तो यह वैक्यूल जो है प्लांट सेल में वैक्यूल इज फिल्ड विथ सेल सैक। इन प्लांट सेल वैक्यूल इज फिल्ड विथ सेल सैक। सेल सैक मतलब तो कोशिका रस, व्हिच प्रोवाइड टर्गिडिटी, जो टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी सेल को जो है टर्गिडिटी देता है। टर्गिडिटी हमने कहा कि अगर किसी चीज में अगर पानी भरा हुआ है, जैसे आपने देखा था सेल के बारे में, जब सेल के अंदर जब पानी आता है तो सेल के वाल पर, प्लांट सेल के वाल पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल फैल जाता है उस पर। इस कंडीशन को हम टर्गिडिटी कहते हैं और इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो यह जो है सेल सैप जो प्लांट सेल में भरा होता है, यह सेल को प्रोवाइड करता है टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी। इसी के कारण सेल जो है, प्लांट सेल जो है थोड़ा कड़ा होता है। अब यह मेनी मटेरियल ऑफ द मटेरियल्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट लाइफ इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। यह जो है वैक्यूल शुगर, एमिनो एसिड, सम प्रोटीन्स यह स्टोर करता है, यानी स्टोरिंग सैक है, यह स्टोर करता है। कुछ 10 मिनट हो गए, 1 मिनट अभी बंद नहीं कर। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में जो यह वैक्यूल होता है उसको फूड वैक्यूल करते हैं। इट स्टोर फूड कंटेंट्स, यह फूड कंटेंट को स्टोर करता है और उसी उस फूड वैक्यूल से अमीबा जो है फूड को कंज्यूम करता है, यानी डाइजेशन उसी में होता है। तो देख रहे हैं कि उसमें डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करता है। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह फूड वैक्यूल जो है वेस्ट मटेरियल को, जो एक्सेस वाटर है या अदर वेस्ट मटेरियल, उसको जो है वह डिस्पोज ऑफ करता है, यानी बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को भी निकालने का यह काम करता है, वेस्ट को डिस्पोज करने में काम करता है। यह जो है जैसे अमीबा में आपने देखा कि फूड स्टोर करता है, और बहुत से मटेरियल जो है प्लांट के या लाइफ के लिए जो जरूरी है, जैसे हमने कहा कि शुगर है, प्रोटीन्स है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ये सभी ये स्टोर करने का काम करता है। मेनली स्टोरिंग सैक है। लेकिन हमने यह भी कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह जो है वेस्ट मटेरियल को भी डिस्पोज ऑफ करता है, में उसमें हेल्प करता है। और
अमीबा में आपने देखा कि यह फूड को भी स्टोर करता है। तो इस तरह से इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। अब जो है आपका जो है ऑर्गेनल्स लगभग जितने भी ऑर्गेनल्स था उसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। एक जो है जो सेंट्रोसोम कहते हैं या सेंट्रियोल कहते हैं, जो देखने में स्टार के तरह हमने डायग्राम में बना दिया है। डायग्राम में आप देखेंगे कि उसमें जो है स्टार लाइक इस तरह से ट्यूबल दिखा होगा और दोनों किनारे जो है स्टार के तरह जो है दिखाई देता है ना। इसको हम सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल है जो सेंट्रियोल होता है एक सेंट्रोसोम में। तो ये सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम है, जो खास इंपॉर्टेंस उसका तो नहीं है, लेकिन जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में आता है तो डिवाइडिंग स्टेज में यह सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, जो कि प्लांट एनिमल सेल में होता है और यह प्लांट सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम जो है या सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ा। तो प्लांट और एनिमल सेल के बारे में हम एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि प्लांट सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, जबकि प्लांट सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो बहुत छोटा होता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स होते हैं जो 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह से आपने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस है, ये डिफरेंस होते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में।